हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे जो घुटने वगैरह होते हैं वो बहुत दर्द करते हैं। तो उसके लिए मैं खास रेमेडी लेकर आई हूं जो इसके अंदर है, आप ज़रूर से देखिएगा। और मैं इसमें एक से एक बढ़कर एक किचन टिप्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहली टिप्स है मेरी, नेल पॉलिश जब खुलती नहीं है तो इतनी जाम ना हो, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा हाथ पर सरसों का तेल, और सरसों का तेल लेने के बाद हम नेल पॉलिश को खोल लेंगे। और नेल पॉलिश को खोलने के बाद उसके चारों तरफ ही हमें ये वाला तेल लगाना है। तो इस तरीके से खोलने के बाद इस पर हमें नेल पॉलिश पर चारों तरफ हमें सरसों का तेल को लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जो नेल पॉलिश का जो ढक्कन है वो ज़्यादा इस पर टाइट नहीं होगा और ये बहुत ही आसानी से खुल पाएंगी। तो एक तो इस नेल पॉलिश के चारों तरफ सरसों का थोड़ा सा तेल लगा दें और इसके ढक्कन पर रबर बैंड लगा दीजिएगा, तो उससे बहुत ही आसानी खोलने और लगाने में हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी नेल पॉलिश को रख सकती हैं। तो इससे आपको समय की बचत होगी और आप इससे अपने समय पर काम कर पाएंगी। तो अब अगली ट्रिक है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम कुकर में कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी इस कुकर में स्मेल रह जाती है और उसे साफ़ करने के बाद भी नहीं निकलती है। तो हमें लेनी है कॉटन यानी कि रुई। और रुई को हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो ये वैसलीन होती है, ये एक पेट्रोलियम जेली होती है और इस जेली को हमें लगा लेना है कॉटन पर। और इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें एक काम ज़रूर से करना है, और इसको सबसे पहले तो हमें बंद करके रख देना है। और अब इसमें हमें करना क्या है कि आप वीडियो में देखते जाइएगा। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ आग, और इस तरीके से हमें कुकर के अंदर डालकर इसे बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको खोलकर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी यूज़फुल सी ये ट्रिक है। तो इस तरीके से हमने इस तरह से निकाला है, जो इसमें जो कॉटन जो अंदर जल गई है और जो इसमें स्मेल थी वो सब निकल गई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आप अपने कुकर, कढ़ाई या भगोने में स्मेल रह जाती है तो उसकी स्मेल को निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। तो ये धागे को लेकर इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब इसमें छोर इस तरह की काली रील होती है या कोई भी, तो इसमें छोर ढूंढना में मुश्किल हो जाता है और हमें इस तरीके से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक कट लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये चाकू नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू। तो जिगजैग वाला चाकू लेकर के उससे काटेगा, इससे बहुत अच्छा कटेगा। और इस तरह से काटने के बाद इसमें यहाँ पर हमें धागे को अटका देना है, जो इसका छोर है उसे हमें अटका देना है। तो इस तरीके से हमें छोर ढूंढने में जो समय बर्बाद होता है वो नहीं होगा और हमें बड़ी सावधानी से रील का धागा हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने ज़िंदगी में इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्रिक आती है, जो ये हमारे ढक्कन होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन होते हैं या फिर पानी के ढक्कन होते हैं, तो इन्हें भी आप बिल्कुल ना फेंकें, इन्हें भी आप संभाल कर रखें। तो इसके लिए लेनी है हमें डबल साइडेड टेप, जो हमें थोड़ी सी ही चाहिए, केवल इतनी सी। और ये हमने कट कर लिया है और बस ऊपर का जो ये रैपर है इसका हटा देते हैं। और बस ये जो हमारा ढक्कन है इसके पीछे वाली साइड पर हम इसे चिपका देते हैं। तो बस इस तरह से चिपका देने के बाद तो आप अपनी किचन की दीवार पर इस तरह से चिपका सकती हैं और इस पर कोई भी चीज़ आप टांग सकती हैं, जो भी आपका ज़रूरी हो। तो मैं इसी स्टैंड को ही टांग देती हूँ क्योंकि इससे काफ़ी आराम मिलता है, हमें समय पर मिल जाता है। तो अब ये जो हमारे पास चिमटियाँ होती हैं, हम इनका भी एक बालों में तो हम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक और भी अच्छा सा आपको यूज़ बताती हूँ। क्या होता है, जब हवा चल रही होती है और हमारे पास कपड़े सुखाने की चिमटियाँ नहीं होती हैं, तो उस समय आप ये चिमटी लगा कर के भी अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं और इनसे आपके कपड़े उड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं और वो इस तरीके से रुके रहेंगे। तो आप इन चिमटियों का भी इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को आराम से सुखा सकती हैं। अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड, जो हमारे ये मिठाई के डब्बे होते हैं और इसके अंदर जो ये खन बने हुए होते हैं, इसको हम निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और हमने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें अपना मेकअप का सामान कितने अच्छे से रख पा रही हूँ। और मैंने एक खन में ब्रश रखे हैं और एक में मैंने लिपस्टिक वगैरह रखी हैं। तो इस तरह से सामान हमारा मिक्स भी नहीं होगा और ना ही ख़राब होगा। तो इस तरह से हम अपने इस डब्बे को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने सामान को सेट कर रही हूँ।
तो इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। मैंने भी कई डब्बे फेंक दिए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें भी नहीं फेंकती तो उसमें भी मैं अपना कीमती सामान रख पाती। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा हमने इसको मेकअप का किट बनाया है। तो इस तरह से कितने अच्छी तरीके से हम रख पा रहे हैं। और जो ये छोटा खाना है इसमें हम रबर बैंड और पिन वगैरह रख सकते हैं या नेल पॉलिश भी रखी जा सकती है। और इसके अंदर मैं रबर बैंड को रख देती हूँ और या आप अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी को भी रख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर साबित हो सकता है। तो आप इसे भूलकर भी ना फेंकें और इसको साफ़ करने के बाद इसका यूज़ लें, तो आप अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगी। तो कितना अच्छा है। तो घर में तो आप अच्छे से इस तरह से यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो सामान है वो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही मिक्स होगा, ना ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गंदा करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सामान को अच्छे से रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी फ्रेंड्स, आपके यहाँ से कभी मिठाई आए तो इस तरीके के डिब्बों को आप संभाल कर रख सकती हैं और उसको इस तरह से यूज ले सकती हैं। तो कितने अच्छी तरीके से सामान रखा गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इसको यूज कीजिएगा। तो मैंने इस मिठाई के डब्बे का कितना बढ़िया सा यूज़ आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और पसंद आने पर इसे ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अगली ट्रिक आती है कि फ्रेंड्स, जो ये जंग लगे हुए ताले होते हैं, बेकार होते हैं, इन्हें हमने गैस पर अच्छे से गर्म करना है। मैंने अपना ताला अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने लिया है कॉटन का रुमाल। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टॉवल ले सकते हैं। तो मैंने इस ताले को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें बंद कर लिया है। और इस तरीके से जब हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी वजह से, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसा तो कर नहीं पाते हैं, ताला ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हम अच्छे से अपनी सिकाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने पैर की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में या फिर हड्डियों में दर्द रहने लगता है तो इस तरीके से आप इससे बैठे बैठे अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, अब टिप्स आती है हमारे घुटने और जोड़ों में यहाँ पर दर्द होता है, तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें जो घर की ही चीज़ों से हमारा ठीक हो जाए। तो हमें लेने हैं हरसिंगार के पत्ते और कुछ तुलसी जी की पत्तियाँ और हमें लेनी है अजवाइन। और इसे इस तरह से हमें डाल करके और ये अजवाइन की पत्तियाँ लेनी है। तो इस तरह से लेकर हमें इनाम दस्ते में कूट लेना है और इस तरह से हमें बेस बनाना है। और हर श्रृंगार के पत्ते को तवे पर इस तरह से गर्म करना है और उस पर लगाना है हमें सरसों का तेल। और इस तरह से तवे पर ऑयल डाल करके उसमें अजवाइन हल्दी डाल करके और ये बेस हमें डाल देना है जो हमने इनाम दस्ते में कूट कर तैयार किया था। और जो तेज पत्ते हैं हमारे हर श्रृंगार के, उस पर हमें हल्दी लगा लेनी है। और इस तरह से ये हमने तेल बनाया है और इसको भी, ये हमारे जो दर्द होता है ये घुटनों के मालिश करने में काम आएगा। तो ये दर्द का तेल हमने लगाया है और इस पर हमने ये बेस लगाया है और हर श्रृंगार की पत्तियां लगा करके इस तरह से हमें रील से कर देना है। और इस तरह से हमारे जो और बाकी की चीज़ है वहाँ भी हमें मलना है एड़ी पर और रात भर हमें ऐसे ही रहने देना है। और अगले दिन सुबह को इसे हटाकर गुनगुने पानी से मोजे की सहायता से इस तरह से हमें सिकाई करनी है और धोना है। तो इस तरह से आप अपने घुटने और जोड़ों में होने वाले दर्द को घर की ही चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स करके देखिएगा, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।